लालू प्रसाद यादव ने 4% मुस्लिम आरक्षण की बात कही है और इस वजह से लालू प्रसाद यादव यानी राष्ट्रीय जनता दल के जितने भी सांसद प्रत्याशी हैं उनमें से ज्यादातर नाराज हैं। सुनने में ये भी आ रहा है कि उनकी बेटी मीसा भारती और रोहिणी आचार्य ये लोग भी नाराज हैं कि आखिर जो है बीच चुनाव में ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि मुस्लिम आरक्षण के सहारे जो है लालू जी को जो है वो अपने पार्टी का नैया पार कराने का नौबत आन पड़ा। और आखिर लालू जी के सपने में कौन आया था जो कहा कि लालू जी आप 4% आरक्षण की बात कहें। कमाल की बात यह है कि वो 4% आरक्षण के बाद ओबीसी जो पिछड़ा समाज है जिसके साथ हमेशा लालू प्रसाद एंड इनकी फैमिली जो है हमेशा जो है धोखाधड़ी की है, उनके हक को मारा है, चारा घोटाला किया है, वो समाज जब नाराज होने लगा और सवाल पूछने लगा तो फिर इन्हें बैकफुट पे आना पड़ा और कहना पड़ा कि नहीं मेरे बातों को तोड़ मड़ोड़ के पेश किया गया है। अब जरा ये बताइए कि 4% आरक्षण ये देंगे कैसे? संवैधानिक तो है नहीं, असंवैधानिक तरीके से ये लोग काम करेंगे। अब सोचने वाली बात है कि संविधान का हत्या ये विपक्ष वाले खुद करते हैं और उसके बाद से जो है चिल्लाना शुरू करते हैं कि अरे संविधान का हत्या हो गया, हत्या हो गया, हत्या हो गया, हत्या हो गया। अरे भाई ऐसा काम खुद है तुम लोग करते हो, उसके बाद से तुम लोग चिल्लाना शुरू करते हो। और देखो ऐसा जब तक आप लोग करते रहेंगे तब तक जो है तब तक आप लोगों की सरकार नहीं आने वाली है। और अगर सरकार लाना है तो विकास पे बात कीजिए ना। लालू प्रसाद यादव जी आपकी जब सरकार थी तो बिहार में कितने हाईवे आप लोगों ने बनवाया? अभी दुनिया का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे जो है, लंबा एक्सप्रेसवे जो है वो भारत में बना है। सड़कों के नेटवर्क के मामले में जो है अमेरिका के बाद जो है भारत जो है वो दूसरे नंबर पे आ गया। पहले जो है भारत जो है वो टॉप 10 में नहीं हुआ करता था, आज जो है पूरे दुनिया में भारत जो है दूसरे नंबर पे आ गया। सड़क नेटवर्क के मामले में, रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन के मामले में 93% अमेरिका और चाइना से जो है भारत आगे निकल गया। इलेक्ट्रिफिकेशन के मामले में 93% रेलवे लाइन का जो है वो इलेक्ट्रिफिकेशन हो चुका है। जीडीपी ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जिसके बारे में जो है विपक्ष के 90% नेता जानते नहीं हैं, वो भारत का अमेरिका और चाइना, जापान, रसिया, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया ये सारे विकसित देशों से जो है भारत का जीडीपी ज्यादा है। अब जरा सोचिए इन सब चीजों पे बात क्यों नहीं करता है विपक्ष? विपक्ष खुद जो है हिंदू मुसलमान करता है। जैसे आज उन्नाव गए थे अखिलेश यादव, अब वो जानते थे कि विवाद करना है तो उन्नाव में एक मंदिर में गए थे, जूता और चप्पल पहन के अंदर घुस गए। मंदिर के बाहर लिखा हुआ है, जैसे मक्का मदीना के बाहर लिखा हुआ है कि गैर मुस्लिम इसके अंदर प्रवेश नहीं कर सकते, वैसे ही उस मंदिर के बाहर लिखा हुआ है कि गैर सनातनी इस मंदिर के अंदर प्रवेश नहीं कर सकते। उन्होंने मुस्लिम को लेके गए हैं और भी दूसरे धर्म के लोगों को ले गए। चलिए ये भी बर्दाश्त है, आप लेके जाइए मंदिर में, घुसाइए सबको, लेकिन जूता और चप्पल पहन के लोग गए। अब जरा बताइए अखिलेश यादव, अब वहां से आप या आपका प्रत्याशी या आपकी बीबी जो भी चुनाव लड़े वो कभी जीतेगा क्या? अब जरा बताइए। अब लालू प्रसाद यादव अब सफाई दे रहे हैं कि नहीं भाई गलती हो गया। लालू फैमिली में एक और बवाल मचा हुआ है, आप लोग पता कीजिएगा ये बात सही है कि नहीं। तेज प्रताप यादव जी को चुनाव प्रचार से रोक दिया गया है, वो चुनाव प्रचार नहीं कर सकते। मीसा भारती और रोहिणी आचार्य को स्टार प्रचारक नहीं बनाया गया राजद परिवार की तरफ से, तेजस्वी यादव की तरफ से, क्योंकि तेजस्वी यादव नहीं चाहते हैं मीसा भारती या रोहिणी आचार्य चुनाव जीते। क्योंकि तेजस्वी यादव जानते हैं कि चुनाव के बाद वो जब जेल में जाएंगे तो वो उनकी जो हेजल या रिचल, पता नहीं पत्नी का क्या नाम है, वो अपनी पत्नी को जो है ना वो अपने सिंहासन पे बिठाना चाहते हैं। इसलिए वो नहीं चाहते हैं कि मीसा भारती कभी मजबूत हो या रोहिणी आचार्य मजबूत हो। इसलिए पिछली बार जब 2019 का चुनाव हुआ था तो तेजस्वी यादव जी ने अपने लोग भाई वीरेंद्र और एक और विधायक है उनको बोल के रखा था कि मीसा भारती के खिलाफ जो है आप लोगों को वोटिंग जो है करवाइए और कहिए कि रामकृपाल यादव को वोट दें। ये बात सत्य है कि नहीं आप लोग खुद जाके पूछ सकते हैं।
और राजनीतिक पंडित, राजनीतिक विश्लेषक जो है बिहार के, जिनको तजुर्बा हो, तरबूजा नहीं तजुर्बा हो जिनको, वो खुद बता देंगे कि ये बात सत्य है कि नहीं। तेजस्वी यादव खुद अपने दम पे जो भाई वीरेंद्र और कुछ और नेताओं को कह के जो है मीसा भारती को चुनाव हरवाए 2019 में। 2024 में तेजस्वी यादव नहीं चाहते हैं कि मीसा भारती फिर से या रोहिणी आचार्य जो चुनाव जीते। अब रोहिणी आचार्य चुनाव नहीं जीतेगी, मीसा भारती चुनाव नहीं जीतेगी, तो इन लोगों के पास एक ऑप्शन रहेगा राज्यसभा जाने का। राज्यसभा तो चले जा सकते हैं, लेकिन जब आप लोकसभा में चुनाव में जब हार जाइएगा तो आपका कद छोटा हो जाएगा। यानी पब्लिक फिगर मीसा भारती और रोहिणी आचार्य ना बने, इसका पूरा प्रयास तेजस्वी यादव करते हैं। तेज प्रताप यादव कहीं भाषणों में नहीं दिख रहे हैं, रियरली कहीं एक दो जगह दिख रहे हैं, जबकि तेज प्रताप यादव जो है स्टार प्रचारक बन सकते थे। अगर फैमिली एंड पार्टी ही है तो तेज प्रताप यादव भी स्टार प्रचारक बन सकते थे, लेकिन उन्हें कहीं नहीं बनाया गया। कोई यादव दूसरा नेता को जो है आरजेडी ने स्टार प्रचारक नहीं बनाया, किसी भी यादव दूसरे नेता को स्टार प्रचारक नहीं बनाया, किसी भी मुसलमान को जो है स्टार प्रचारक नहीं बनाया। सिंगल स्टार प्रचारक तेजस्वी यादव, सिंगल स्टेपनी के रूप में वो मुकेश सहनी को हर जगह लेके घूम रहे हैं, हर जगह लेके घूम रहे हैं। वही मुकेश सहनी जिनके पीठ पीछे खंजर जो है तेजस्वी यादव जी ने घोंपा था। ऐसा मुकेश सहनी जी ने कहा था लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस से। मुकेश सहनी भाग गए थे। मुकेश सहनी को जो है किसी ने नेता बनाया तो वो नरेंद्र मोदी जी ने बनाया। Y+ सिक्योरिटी मिला, फिर भी मुकेश सहनी जो है चले गए। चलिए ठीक है, वो उनका पर्सनल सोच था, उस पर मैं कुछ कहना नहीं चाहता हूं। लेकिन बिहार की राजनीति में लालू परिवार की स्थिति ये है कि आज लालू प्रसाद यादव खुद नहीं चाहते हैं कि तेजस्वी के अलावा कोई नेता बने, जबकि राबड़ी देवी चाहती हैं कि उनकी दोनों बेटी और तेज प्रताप भी बिहार में नेता के रूप में एस्टेब्लिश्ड हों। जो राबड़ी देवी है वो चाहती है, लेकिन चूंकि लालू एंड लालू का वल्ली वन काबिल सन जो लालू जी समझते हैं तेजस्वी यादव को, जो माता पिता दोनों सीएम रहने के बावजूद जो है तेजस्वी यादव जी जो है 9वां पास नहीं कर पाए, उनको समझते हैं, तो उसके आगे किसी को ये लोग आगे नहीं बढ़ने नहीं देना चाहते। अब रही बात 4% आरक्षण की। अब 4% आरक्षण के वजह से जो थोड़ा बहुत कहीं कंडीशन ठीक भी दिख रहा था वो बैकफुट पे चला गया। राजद का जितना भी प्रत्याशी वो बैकफुट पे चला गया। शिवहर में रितु जायसवाल सुनने में आ रहा है कि नाराज है क्योंकि 4% आरक्षण की बात लालू प्रसाद यादव कर दिए। ऐसे भी मुसलमानों को तो ये लोग बंधुआ मजदूर समझते हैं, अगर आरक्षण दे ना दे मुसलमान तो ऐसे भी वोट दे रहा था। ऐसा इन लोगों का परसेप्शन था कि मुसलमान जो है वो वोट दे ही रहा था। अब 4% आरक्षण की बात कर दी है। अब जो हिंदू वोट देने वाला था, अब इसमें सबसे ज्यादा नाराज कौन से कास्ट के लोग हो गए? यादव कम्युनिटी के लोग सबसे ज्यादा नाराज हो गए कि भाई आप 4% आरक्षण दोगे, किसका काट के, किसका हक मार के दोगे? अब बताइए, ये सारी चीजें जो है लालू जी का स्टेटमेंट जो है खलबली मचाया हुआ है बिहार में इन्हीं के पार्टी में। और भारतीय जनता पार्टी तथा एनडीए गठबंधन को बैठे बिठाया एक मुद्दा दे दिया। जो एनडीए गठबंधन एग्जिट पोल के सर्वे में जो एनडीए गठबंधन को सर्वे दिखा रहा था कि बिहार में 30 से 32 सीट एनडीए गठबंधन जीत सकता है, वही एग्जिट पोल का सर्वे जो है अब 36 से 38 सीट दिखाने लगा। लेकिन जिस प्रकार से ये लोग अपने मतलब कि कुकर्मों को जो है सामने लाएंगे विपक्ष वाले, एनडीए गठबंधन 40 में से 40 सीट जीतेगा बिहार में, 40 में से 40। एक और चीज बिहार के लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि अगर आप चाहते हैं कि बिहार में आपकी बहन बेटी की सुरक्षा हो, बिहार का विकास हो, संदेश खाली बिहार ना बने। अब देखिए, एक सीट है किशनगंज जहां पे एक पर्टिकुलर कम्युनिटी की जनसंख्या ज्यादा है, तो वहां से कभी भी जीतता है तो उसी के कास्ट के लोग जीतते हैं, उसी के धर्म के लोग जीतते हैं, क्योंकि उनकी संख्या जो है 55% से ज्यादा है। मैं किसी धर्म को जो है भला बुरा नहीं कहना चाहता हूं, मैं सोच पे आना चाहता हूं। देखिए, मुसलमानों के लिए सबसे ज्यादा विकास अगर किसी ने किया है
तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है। मुसलमानों का बर्बादी का कहानी अगर किसी ने लिखा है तो वो कांग्रेस पार्टी ने लिखा है। मुसलमानों को बच्चा पैदा करने का फैक्ट्री और वोट मशीन बना के रख दिया कांग्रेस ने। अब मुसलमानों का भला जो है वो उज्ज्वला योजना के तहत, इज्जत घर जो शौचालय होता है उसके तहत, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत, इन सब चीजों के तहत जो है उन्होंने दिया। अब देखिए लालू जी के समर्थक यहाँ पे गंदी गंदी गाली लिख रहे हैं। उस पे नेहा सिंह राठौर जो है एक अपने आप को लोक गायिका कहने वाली है, उस पे कुछ नहीं कहेंगे, उस पे कोई FIR नहीं होगा। खूब गंदा गंदा गाली लिख रहे हैं। अब ये लोग जब गंदा गंदा गाली लिखते हैं तो हम लोगों के अंदर और ताकत आता है कि भाई इन लोगों की गंदगी को, इन लोगों की मानसिकता को दूर करना है। मैं नाम किसी का नहीं रखना चाहता बस, और इन लोगों का जो चाल चरित्र है उसको दुनिया के सामने लाना है। अब देखिए मैं तो एग्जैक्ट चीजें बता रहा हूं, आप लोग जाके पूछिए लालू जी के जो समर्थक हैं, वो लालू जी के लाल से पूछिए कि वो अपनी पत्नी का कसम खा के बोले कि क्या वो चाहते हैं कि रोहिणी आचार्य और मीसा भारती चुनाव जीते। चाहते हैं तो खुल के उनके लिए चुनाव प्रचार क्यों नहीं कर रहे हैं? और जब चुनाव प्रचार करने जा रहे हैं तो वहां पे रोहिणी आचार्य के लिए चुनाव प्रचार, जो सिंगापुर की नागरिक है रोहिणी आचार्य, हिंदुस्तान की तो, इंडिया की तो है नहीं, इंडी गठबंधन की हो सकती हैं, लेकिन सिंगापुर रहती है। सिंगापुर की नागरिकता भी शायद से उनको मिल चुका है। वो सिंगापुर वाली जो रोहिणी आचार्य, लालू जी की लाल, वो रोहिणी आचार्य के चुनावी सभा में जब तेजस्वी यादव जाते हैं तो कमाल का एक सेंटेंस वो बोलते हैं, नौवा फेल का जो है वहां पे भी एक सबूत देते हैं। कहते हैं कि मेरे पूरे घर में आप लोग नोटिस कीजिएगा, वो कहते हैं कि मेरे पूरे घर में मेरा और रोहिणी दीदी का ब्लड ग्रुप जो है वो O पॉजिटिव है। O पॉजिटिव है, ध्यान दीजिएगा। यहां पे तेजस्वी यादव जी कहते हैं कि मेरा और रोहिणी दीदी का ब्लड ग्रुप जो है O पॉजिटिव है, बाकी मेरे पूरे परिवार का ब्लड ग्रुप जो है B- है। अब जरा सोचिए, जिस व्यक्ति को ब्लड ग्रुप के बारे में नहीं पता है, ब्लड ग्रुप पॉजिटिव और निगेटिव होता है, माइनस और प्लस नहीं होता है, वो व्यक्ति बिहार में स्वास्थ्य मंत्री बन बैठा था। यानी कहने का मतलब है कि तेजस्वी यादव जी के ज्ञान पे इतना ज्यादा हंसी आता है कि इनका मतलब ये हुआ कि आपको जो है कोरोना प्लस हुआ है और कोरोना माइनस हुआ है। जैसे इन्होंने कहा, मंच पे कहा, और अनपढ़ लोग जो है ताली बजा रहे हैं, वाह 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 तेजस्वी भैया बहुत बढ़िया। अरे मूर्खो, वहां से वो कह रहे हैं कि मेरा और रोहिणी दीदी का ब्लड ग्रुप O पॉजिटिव है और मेरे पूरे परिवार का ब्लड ग्रुप B- है। यहां पे O पॉजिटिव, वहां पे B-। अब माइनस और निगेटिव में क्या फर्क होता है, मैथ्स में, फिजिक्स में और बायोलॉजी में ये पता ही नहीं है। अगर पता होता तो शायद B- कहते हैं। यानी कहने का मतलब है कि अगर देश के स्वास्थ्य मंत्री होते या साइंटिस्ट होते, दुनिया में कहीं मेडिकल फील्ड में साइंटिस्ट होते और कोरोना आता तो ये कहते कोरोना प्लस वेरिएंट, कोरोना माइनस वेरिएंट, या सिम्टम्स जो होता है उसके हिसाब से कहते कि आप कोरोना प्लस हो गए हैं और आप कोरोना माइनस हो गए हैं। कमाल का ज्ञान है। और तो तजुर्बा खाने वाले लोग ताली बजा रहे हैं, वाह रे वाह भाई। अरे रोकिए आप अपने नेताजी को, नहीं है नॉलेज उनको, जितना मुंह खोलेंगे उतनी सच्चाई आएगी। और जलवा में हमको डलवा के गलती किए थे, पहले हम कुछ कम बोलते थे, हम बोलते ही नहीं थे इन लोगों के बारे में। अब तो हमारा अंदर का डरे खत्म कर दिए हैं तो आप बोल रहे हैं। और हाँ लालू जी, आप बढ़िया बोल रहे हैं एकदम, आप ऐसा ही ऐसा मुद्दा उठाइए और बीजेपी एनडीए गठबंधन 400 पार जाएगा। रही बात उम्र के साथ साथ कभी दिमाग भी जो है हैंग हो जाता है या जो भी हो जाता है, जो भी, अब माफी मांगते रहिए लोग, 4% आरक्षण पे माफी मांगते रहिए। हालांकि आप लोग कितना भी कोशिश कर लीजिए, O पॉजिटिव B- ग्रुप वाले लोग जितना कोशिश करना है उतना कोशिश कर लीजिए, 400 पार तो होगा ही। और आएगा तो मोदी ही, और मोदी आएगा, मैजिक लाएगा, देश का विकास करेगा। और विकास पे सिर्फ बात कीजिए ना,
है राजद में कोई प्रवक्ता, हिम्मत है दिल्ली में या पटना में कहीं भी मंच पे 10 बात मैं डेवलपमेंट पे करूंगा और राजद का कोई भी प्रवक्ता 10 बात डेवलपमेंट पे करे। एगो प्रवक्ता एक डिबेट शो में, न्यूज 18 के डिबेट शो में हमको मिल गए धरना पे, हम उनको बैठा दिए थे। आप लोगों ने वीडियो देखा ही होगा कि मनीष जी को चुप कराइए नहीं तो मैं धरने पे बैठ जाऊंगी। एक के दिन में धरना पे बैठा दिए थे। डेवलपमेंट पे सिर्फ मैं आया ही हूं सिर्फ विकास पे बात करने। मैं इधर उधर की बातें नहीं कर रहा हूं। मैंने जब राम मंदिर की बातें करनी थी की थी। अब सिर्फ रोजगार पे बात होगा, भारत के विकास पे बातचीत होगा। डेवलपमेंट विकास का अंग्रेजी होता है लालू एंड फैमिली। सिर्फ डेवलपमेंट पे बातचीत होगा। 4% आरक्षण पे बातचीत, समझे। और चलिए फिर से एक बार मोदी सरकार, लालू जी सपने देख रहे थे और सपना में तेजस्वी जी आए थे और कह रहे थे अब की बार, तो लालू जी कह रहे थे सपना में मोदी सरकार, और सवेरे उठते ही 4% आरक्षण पे बात कर दिए। और कमाल की बात यह है कि जो सारण के राजद के विधायक हैं या राजद के कार्यकर्ता हैं, जो बड़े लेवलों पे हैं, जो अपने आप को विधायक और सांसद के रूप में देखना चाहते हैं, और रोहिणी आचार्य के साथ नहीं है, क्योंकि उन्हें पता है कि रोहिणी आचार्य को हराएंगे, रोहिणी आचार्य सिंगापुर जाएंगी और तबे ना हमको जो है सांसद का टिकट मिलेगा अगली बार। पूछिए ये बात सत्य है कि नहीं है, जाके पता कीजिए लोग, आप लोग सारण में पता कीजिए लोग। अगर ये बात, हम तो दिन रात रिसर्चे में लगे हुए हैं। जब से जेल से निकले हैं, जेल में भी थे 9 महीना, खाली किताब पढ़े, और जेल से निकलने के बाद खाली जो है लालू एंड फैमिली का कुंडली खंगालते हैं, खाली पूरा कुंडली, बायोडेटा, कहाँ कहाँ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। हम पहले ही बोल दिए थे रोहिणी आचार्य को टिकट मिलेगा, चुनाव से 3 महीना 3.5 महीना पहले ही बोल दिए थे, मिला टिकट। हम अभी ये बोल रहे हैं रोहिणी आचार्य और मीसा भारती को, दोनों को जो है तेजस्वी यादव हरवाएंगे। और जाके पूछिएगा लो, मीसा भारती से भी पूछिएगा लो कि वो तेजस्वी यादव के बारे में क्या सोचती है। एक और बात हम बोल दे रहे हैं, गांठ बांध के लिख लीजिए लो, ये जो राज्यसभा का सदस्य हरियाणा के एक व्यक्ति जो तेजस्वी यादव के राइट हैंड है ना, उनको राज्यसभा में भेजा गया ना, उसके खिलाफ लालू जी भी थे, राबड़ी देवी भी थी, मीसा भारती, रोहिणी आचार्य और तेज प्रताप यादव भी थे। सब लोग खिलाफ थे। सिर्फ तेजस्वी जी की पत्नी के कहने पे जो है उनको राज्यसभा भेजा गया। पता कीजिए ये बात सही है कि नहीं, पता कीजिए आप लोग ये बात सही है कि नहीं है। सूत्रों के हवाले से नहीं, एकदम मैं एग्जैक्ट जानकारी दे रहा हूं, पता कीजिएगा लोग, ठीक है। और बाकी आ रहे हैं हम लोग 2024 में तीसरी बार, और अब उन लोगों की कुंडली खंगाली जाएगी जो लोग देश में रहते हैं लेकिन चाइना से फंडिंग कराते हैं, पाकिस्तान से फंडिंग कराते हैं और देश को बर्बाद करने की सोचते हैं, ठीक है। और नेहा सिंह राठौर एक ट्वीट की है मेरे और मनोज भैया के बारे में। अब जरा सोचिए, ये लड़की है और नीचता का सारा हद पार कर देती है। शर्म आता नहीं है इनको, किसी को कुत्ता कह देती है, किसी को जूता से मारने की कह देती है, किसी को कीचड़ कह देती है। और अगर इन्हीं को जो है इन्हीं के भाषा में समझाना शुरू कर दिया जाए तो महिला का रोना रोना शुरू कर देती है। जिस शब्द का इस्तेमाल ट्विटर पे इन्होंने मेरे लिए और एक सांसद के लिए, मनोज तिवारी भैया के लिए इन्होंने किया है, सेम वही शब्द का इस्तेमाल जो है इनके लिए कर दिया जाए। अब नीचता का हद पार करने वाली नीच प्रजाति की, अब मैं इससे ज्यादा नहीं कह सकता हूं। अब कहूंगा तो फिर जो है बैठ जाएंगी तबला और ढोलक लेके और लगेगी गाना गाने। नेहा सिंह राठौर हाथ जोड़ के विनती है, कहीं और जाके उलझिएगा, मनीष कश्यप से नहीं। क्योंकि मनीष कश्यप जब बुरे दौर में था तो आप खुश थी, मेरे खिलाफ वीडियो बना रही थी, और जब आप बुरे दौर में थी तो मनीष कश्यप का एहसान मानिए कि मनीष कश्यप ने आपके समर्थन में वीडियो बनाया था।
नमक हरामी जो है आपके रग रग में होगा, मनीष कश्यप के अंदर नहीं है। ना मैंने आपके बारे में ट्विटर पे कुछ लिखा, ना मैंने आपके बारे में आपके खिलाफ वीडियो बनाया। शुरुआत आपने किया था, अंत तो अब हम करेंगे, ये चीज है। और हां, रही बात जिन लोगों को राष्ट्रवाद और राष्ट्रवादी लोग पसंद नहीं है, वो लोग तो आके जो है गाली गलौज करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। जिनको दलितों का विकास जो है, जो मोदी जी ने किया है, जो 4 करोड़ घरों को दिया है, जो कांग्रेस जो है पूरे 70 साल के कार्यकाल में नहीं दे पाया, वो पसंद नहीं है, तो वो तो आगे गाली गलौज करेंगे। और हम डेवलपमेंट पे सिर्फ बात करेंगे। पिछड़ों को आवाज नरेंद्र मोदी जी ने दिया, उनको तरक्की करने का अवसर दिया। पिछड़ों के लिए नेता, पिछड़ों के नाम पे राजनीति करके बहुत सारे नेता बने आजाद भारत में, नो डाउट। लेकिन पिछड़ों को डेवलपमेंट से जोड़ने वाला नरेंद्र मोदी जी, दलितों को डेवलपमेंट से जोड़ने वाला नरेंद्र मोदी जी, ये बात सही है, सबको पता है। कुछ लोग बोल रहे हैं कि जब मोदी जी ने देश का विकास किया और अनेकों लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला, तो फिर राशन क्यों बांट रहे हैं 5 केजी? उनसे कह देना चाहता हूं कि हमारे पास सरप्लस राइस है, सरप्लस गेहूं है, सरप्लस चीनी है। और जब सरप्लस है तो कांग्रेस के सरकार में ये सारी चीजें गोडाउन में सड़ जाया करती थी, एफसीआई के गोडाउन में सड़ जाया करता था, चूहा खा जाया करता था। नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि अगर चूहा खा जाएगा अनाज को एफसीआई के गोडाउन में, तो एफसीआई के अधिकारी सस्पेंड होंगे। अगर अनाज सड़ गया तो एफसीआई का अधिकारी सस्पेंड होंगे। तो फिर निर्णय हुआ कि हमें 150 देशों का पेट भरने के साथ साथ, भारत 150 देशों में अनाज सप्लाई करता है, जो दुनिया का सबसे बड़ा अनाज सप्लाई करने वाला टॉप 5 देश में से भारत भी एक है, और सबसे ज्यादा देशों में सप्लाई करने वाला टॉप 3 कंट्री में भारत एक है। तो 150 देशों में भारत जो है अनाज सप्लाई करता है। उसमें सप्लाई करने के बाद भी, जो सप्लाई पहले करता था लोग, कांग्रेस वाला लोग कमीशन का खेल खेलता था लोग, तो ज्यादा देशों में सप्लाई नहीं हो पाता था। जो अनाजे जो है 5 क्विंटल सड़ता था गोडाउन में, और उसको दिखा देता था लोग 500 क्विंटल सड़ गया, और बाकी अनाज जो है ब्लैक मार्केट में बेच देता था लोग। अब वो सारा चीज नरेंद्र मोदी जी ने कंट्रोल किया, तो देखा कि बहुत सारा सरप्लस राइस है, सरप्लस व्हीट है, मतलब कि गेहूं और चावल दोनों है सरप्लस, तो देश के लोगों में बांट दिया जाए। तो 5-5 केजी बांटना शुरू कर दिया। अब इससे कांग्रेस के नेताओं के पेट में जो है पथरी होना शुरू हो गया। पथरी मतलब समझते हैं, स्टोन, और हार्ट अटैक आने लगा। अब बताइए, जो एक प्रधानमंत्री अनाज को सड़ने नहीं दे रहा है और लोगों के पेटों में पहुंचा दे रहा है, लोग खा रहे हैं, खुश हो रहे हैं। पहले लोगों का हक जो है कांग्रेस ही खा जाया करते थे, तो कौन सा गुनाह हो गया? अब सोचने वाली बात यह है कि तीसरी बार मोदी जी का आना जरूरी है, गांठ बांध के रख लीजिए। और अगर कुछ लोग चाहेंगे भी तो भी, नहीं चाहेंगे तो भी मोदी जी आएंगे। और मुस्लिम बहनों से मैं विनती करना चाहता हूं, खासकर बहनों से जिनके ऊपर जो है बहुत अत्याचार हुआ है भारत में, और उनके अपने लोगों ने किया। तीसरी बार मोदी जी आएंगे, आप लोगों के लिए और भी बहुत सारी योजनाएं लेके आएंगे। अपने घर वालों को बताइए मत, चुपचाप जो है। अब देखिए, एक राजद का गंदा कार्यकर्ता, ये बहिन डैश डैश बीजेपी, मतलब पूरे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को बहिन डैश डैश कर रहा है, गाली दे रहा है। बात सोच लीजिए, इतना गंदा गाली दे रहा है ये राजद का कार्यकर्ता। उसके बावजूद जो है हम लोग जो है इसके ऊपर एफआईआर नहीं कराएंगे। ममता बनर्जी से अमित मालवीय जी ने ममता बनर्जी का एक वीडियो शेयर कर दिया, ममता बनर्जी ने केस कर दिया। अब बताइए, संविधान का हत्या कौन करता है सर? ये सब करता है सर। और लालू जी के समर्थक कान खोल के सुन लीजिए, लाठी से बिहार ना चली, प्यार से चली। और मोहब्बत के दुकान में नफरत का सामान बेचने वाले राहुल गांधी, डेवलपमेंट पे बात कीजिए। जहां जब जिस समय आप बोलिएगा उस समय लिस्ट बना के आइए, जितना देर बोलिएगा उतना देर। धर्म पे एक शब्द बातचीत नहीं होगा, सिर्फ डेवलपमेंट पे बातचीत होगा। आप अपने किसी
कांग्रेस के प्रवक्ता को भेज दीजिएगा, मनीष कश्यप तैयार है। नहीं करेंगे लोग, 5 सेकंड नहीं टिक पाएंगे लोग। 5 सवाल और टाटा फीस, ये चीजें। चलिए, अब की बार 400 पार और फिर से एक बार मोदी सरकार। जय हिंद।